हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अजीत सिंह राठौर और माँ दुर्गा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश स्पोकन क्लास की जो सीरीज़ है वह हमने स्टार्ट किया है, ठीक, जिसमें हम लास्ट तक इस कोर्स को कंप्लीट करने से पहले इंग्लिश बोलना सीखेंगे। यह निश्चित है, एकदम डेफिनेटली निश्चित है, क्योंकि मैं इतनी बारीकी से सिखा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इंग्लिश बोलना ज़रूर सीख जाएंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप भी डाउट करना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि इतनी बारीकी से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि आपको इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी आ जाएगा। आगे क्लास में हम जैसे देखेंगे, देखो हमने क्या पढ़ा था कल की क्लास में, एक बार रिवीजन करते हैं कि सब्जेक्ट के पास कुछ है, सब्जेक्ट हैव हैज़ नाउन, यानी कि जैसे मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल, मेरे पास गर्लफ्रेंड है, आई हैव गर्लफ्रेंड, ठीक, उसके पास गर्लफ्रेंड है, ही हैज़ गर्लफ्रेंड। तो ये सब हो गए मेरे पास, यानी सब्जेक्ट के पास कुछ है। आज हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट को काम करना है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट को काम करना है। माय डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट को काम करना है, क्योंकि किसी को बिना किए कुछ भी नहीं मिलता। सलमान खान है, उसको भी पिक्चर बनाना है, एडवर्टाइज करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, विज्ञापन बनाना है, तभी उसको भी पैसा मिलेगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्योंकि एक टीचर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी अपने जो स्किल है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पढ़ रहे हैं, आप भी अपने स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। सब्जेक्ट को काम तो करना ही है, बिना काम किए ज़िंदगी चलना कहाँ है। अगर आप प्रधानमंत्री है, उसको भी सब्जेक्ट है, प्रधानमंत्री एक सब्जेक्ट है, उसको भी काम करना है, उसको भी विदेश जाना है, अपने देश में करना है। नेता है, उसको राजनीति करना है। इंजीनियर है, उसको भी काम करना है, जाके देखेगा, चेकिंग करेगा। कलेक्टर है, उसको भी काम करना है। हर एक चीज़ को काम करना ही है, तो वही काम है। आप सब्जेक्ट है, सपोज आप वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या करना है? खाना है। तो यही बोल रहा है कि सब्जेक्ट को काम करना है, यानी सब्जेक्ट को खाना है, इसी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? इसी में आएगा। तो यही रूल है, ठीक। तो आप जैसे इंग्लिश में किसी को बोलना है आपको कि मुझे खाना है, या मुझे खाना यानी भोजन, मुझे भोजन खाना है, तो आप कैसे बोलेंगे? आई हैव टू ईट फूड। आई हैव टू ईट फूड, मुझे खाना खाना है। आई हैव टू ईट फूड। अब बोले किसी को, तुम्हें, सपोज बोल दिए आप कि तुम्हें दौड़ना है, सब्जेक्ट को दौड़ना है। अब बोल दियो तुम्हें दौड़ना है, क्योंकि तुमको रेस जीतना है, तो क्या बोलोगे? यू हैव टू रन। यू हैव टू रन बिकॉज, क्योंकि तुम्हें, तो यू विल ऑन द रेस, यू विल विन द रेस, क्योंकि तुम्हें रेस जीतना है। तो यही है, सब्जेक्ट को अगर कुछ भी करना है तो यही फार्मूला आएगा। आप ये देखना है, अब कई लोग कर देंगे सब्जेक्ट काम करता है, तो वो फार्मूला गलत है। या आप ये देखना कि अगर जैसे आपको हिंदी में कुछ बोला जा रहा है ट्रांसलेट करने के लिए, तो आपको पकड़ ये होना चाहिए ना, ये जो गोला है ना, इस गोला को देख लो, नज़र टिका के, नज़र हिलना नहीं चाहिए। यानी कि आप कॉपी और नोट रखे हैं और रखना ही है, बिना रखे आप कहाँ सीख पाएंगे। फिर बोलेंगे सर आपने तो गारंटी दिया था आप सीख जाएंगे, पर आप सीखे नहीं। तो भैया 50% तो आपको भी देना पड़ेगा, तभी सीखोगे। यानी आपको कम से कम कॉपी और पेन तो रखिए साथ में। तो क्या करना है, ये ना को ध्यान देना है। जैसे ही हम कहीं पढ़ते हैं कि कोई पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि राहुल को सोना है, तो आप याद रखना, ना यार है, ना सोना। हमने पढ़ा था सब्जेक्ट को काम करना है, हमने पढ़ा था सब्जेक्ट को काम करना है। कहीं ये वही ना तो नहीं, रोहन को सोना है, ना है, तो हाँ ये वही ना है, ये वही ना है जो सब्जेक्ट को काम करना है, वही है। राहुल को सोना है, राहुल को खाना है, राहुल को पीना है, राहुल को जीना है। तो ये सब ना, आपको ना को देखना है कि ना है, तो यही रूल है। तो देखते हैं, मैंने ये तो बता दिया था कि हैव और हैज़ का यूज़ कहाँ होगा। मैंने बताया था आई वी यू दे के साथ हैव का यूज़ होता है और ही सी इट के साथ
हैज़ का यूज़ होता है और नाउन के साथ, ठीक। तो देखो क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट को काम करना है, तो ठीक है। तो रूल क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट इसको लिखते जाना, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे मुझे स्कूल जाना है, यहाँ लिखा है ना मुझे स्कूल जाना है, तो क्या बोल रहा है कि मुझे जब स्कूल जाना है तो इसका इंग्लिश में मत कैसे होगा, आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। उसी को अब देखना इसका निगेटिव भी बनता है। भाई किसी दिन तबीयत खराब हो गया, सपोज किसी दिन गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया, नहीं आज पार्टी में जाना है, आज स्कूल नहीं जाना है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो आप क्या बोलोगे, मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो क्या बोलोगे, आई हैव नॉट टू गो टू स्कूल, आई हैव नॉट टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि बिकॉज क्योंकि आई एम सफरिंग, मैं बीमार हूँ, बिकॉज माई गर्लफ्रेंड कॉल मी, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कॉल किया था या किया है। तो अगर आपको निगेटिव बनाना है, निगेटिव यानी नकारात्मक, पॉजिटिव या अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, क्वेश्चन वाचक, ये सॉरी इसमें क्वेश्चन भी रहेगा, जैसे यहाँ इंट्रोगेटिव है। तो आप ये देखना, इसमें मेन चीज़ ये है देखने लायक कि देखो जब हम पॉजिटिव बनाते हैं ना तो रूल सेम टू सेम रहेगा, सब्जेक्ट आई, ठीक, इसको ऐसे लिख देते हैं, सब्जेक्ट देखना आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़, एच वी हेल्पिंग वर्ब, टू तो ये टू यहाँ से आ गया, ठीक, टू, गो मेन वर्ब और टू इसके साथ लगा है, और ऑब्जेक्ट स्कूल, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। तो हर एक चीज़ को ऐसे जमाना है तब सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस अगर निगेटिव है, नकारात्मक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी भी आप निगेटिव बनाएं, इसमें नहीं पूरे ग्रामर में, इंग्लिश में कभी भी कहीं भी आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना पड़े तो आप आंख मूंद के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, क्वेश्चन जो आपका वो रहेगा, क्या रहेगा, सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए क्या किया हूँ, आई के साथ आई है, हैव के साथ हैव भी है, अब हैव के बाद टू आया है तो यहाँ डायरेक्टली टू लिख के ना, निगेटिव है तो नॉट तो लिखना पड़ेगा, नहीं नॉट तो भाई नहीं है, तो नहीं के अगर हम कुछ लिखेंगे तो नॉट आ जाएगा इंग्लिश में। तो क्या हुआ, आई हैव नॉट, मुझे नहीं जाना है, टू गो टू स्कूल, कहाँ नहीं जाना है बताओ, तो ऑब्जेक्ट आएगा, मुझे स्कूल नहीं जाना है, कहाँ नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल, वर्ब हो गया गो, नॉट निगेटिव वर्ड, हैव हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आई, टू यानी होता है तक, याद रखना टू यानी तक होता है, कई लोग टू का मतलब भी नहीं जानते, टू यानी तक भी होता है और से भी होता है, पर जगह के स्थान पर इसका उपयोग बदल जाता है, जगह के स्थान पर, प्लेस के स्थान पर टू का जो उपयोग है वह बदल जाता है, टू का 7 जगह उपयोग होता है। मैं इसको धीरे से आगे क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अभी हम आगे क्लास में पहुंचेंगे तो फिर सीखेंगे, लेकिन हम अभी यहाँ बता दे रहे हैं जो काम चला हुआ है। अब देखना इंट्रोगेटिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा, टू वहीं रहेगा, गो वहीं, आई वहीं। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमको सबसे पहले जो हैव है, ये वाला हैव यानी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सामने लाना है, ये सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको यहाँ ले आए हैव, सब्जेक्ट यहाँ है तो सब्जेक्ट को यहाँ ले आए आई, बाकी टू गो टू स्कूल, बाकी सब वही रहेगा, बाकी में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, आपको क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, अन्यथा आप पूरे सही क्यों ना बनाए हो, पूरा गलत हो जाएगा अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश स्पोकन सीखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। मैंने पिछले क्लास में बताया था ना कि पढ़ने में कोई मेहनत नहीं होता, मेंटली जो आपको अगर कोई वर्कलोड होता है ना मेंटली,
या किसी प्रकार के, तो आप उसको बोझ, मतलब एक तरह से जैसे बिहार में बोलते हैं बोझा समझ लेते हैं, बोझा, उसको बोझा नहीं समझना है, उसको वो समझना है, क्या बोलते हैं, चुनौती समझना है, चुनौती, और उससे लड़ना है और उसको पार करके निखरना है। बोलते हैं ना कि चुनौतियां तो सबके जीवन में आती है, कोई निखर जाता है और कोई हार के बिखर जाता है, तो आपको निखरना है, ठीक, हार के बिखरना नहीं है। तो इसमें क्या होगा, हैव आई टू गो टू स्कूल, यानी कि क्या मुझे स्कूल जाना है, क्या मुझे स्कूल जाना है। तो इस प्रकार इंट्रोगेटिव हो गया, आप पूछ रहे हैं अपनी मम्मी से, पापा से कि मम्मी क्या मुझे स्कूल जाना है, तो ऐसे ये क्लास बनेगा। अब जैसे हम एक और कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, ठीक, दूसरा उदाहरण देखें, जैसे मुझे स्कूल जाना है तो हो गया, जैसे तुम्हें खाना खाना है, तुम्हें खाना खाना है, क्या बोल रहा है कि तुम्हें खाना खाना है, तुम्हें खाना खाना है। अब इसमें क्या बनेगा, पॉजिटिव देखना, तुम्हें के लिए आ गया यू, हेल्पिंग वर्ब हैव, टू, अब टू को कहाँ से आ गया ये नहीं पूछना, टू कहाँ से आया है, टू रूल से आया है। आप स्ट्रक्चर देखेंगे, आप सूत्र देखेंगे, टू लगा है तो आपको टू लगाना पड़ेगा बिना पूछे, तो यहाँ टू आएगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, ईट यानी होता है खाना, याद रखना, ईट एट ईटन होता है, तीनों फॉर्म ईट एट ईटन, तो आपको यहाँ फर्स्ट फॉर्म लाना है ईट, याद रखना। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म आएगा, रूल कोई भी हो, सेंटेंस कोई भी हो, इंग्लिश कुछ भी हो, लेकिन टू के बाद टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। और फिर है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आएगा फूड, ठीक, तो क्या आ जाएगा, यू हैव टू ईट फूड, तुम्हें खाना खाना है, यू हैव टू ईट फूड, तुम्हें खाना खाना है। अब सपोज इसको निगेटिव बनाना है कि तुम्हें खाना नहीं खाना है, तुम्हें खाना नहीं खाना है, तो यहाँ पर हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ जोड़ देंगे नॉट, नॉट, तुम्हें खाना नहीं खाना है, यू हैव नॉट टू ईट फूड, तुम्हें खाना नहीं खाना है, ठीक। फिर क्या पूछ दिया कि नॉट हटा के बोल दिया क्या तुम्हें खाना खाना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क बना दिया इसको, क्या तुम्हें खाना खाना है, तो आप क्या बोलोगे, ये हैव यहाँ से हट जाएगा और क्या हो जाएगा, हैव यू टू ईट फूड, क्या तुम्हें खाना खाना है, आप पूछ रहे हो भैया क्या तुम्हें खाना खाना है, तो इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा क्लास में, आपको क्या करना है, मोबाइल तो है आपके पास, आपको गूगल में सर्च मारना है कि जो सब्जेक्ट को काम करना है इससे रिलेटेड सेंटेंस, प्रैक्टिस सेंटेंस, तो क्या आ जाएगा आपके पास, बहुत सारे वाक्य आ जाएंगे। अब आप उसमें नहीं सर्च मार सकते, आप ही खुद सोचिए ना, माइंड दौड़ाइए कि मुझे खाना है, मुझे सोना है, मुझे फ्रेश होना है, मुझे दौड़ना है, मुझे नहाना है, मुझे पीना है, मुझे सोना है, मुझे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, मतलब हर चीज़ को ना करके रिलेट कीजिए और हर चीज़ को बनाइए, तो आप इससे सीख जाएंगे इसको क्लियर करना, ठीक। तो हमने दो बेसिक रूल अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वह स्पोकन क्लास के बेसिक रूल पढ़ रहे हैं, चार बेसिक रूल है, इसको हम जब क्लियर कर लेंगे तब हम मेन रूल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको पढ़ना सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक है, यानी सब्जेक्ट के पास कुछ है, सब्जेक्ट के पास कुछ है। आज के क्लास में पढ़ लिए कि सब्जेक्ट को काम करना है, आई हैव मतलब सब्जेक्ट, हैव हैज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास को कंप्लीट कर लिया है माय डियर फ्रेंड्स। तो देखते हैं, टाइम हो गया है अब आपसे विदा लेने का, फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।